नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। उत्तरकाशी के धराली में चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। धराली का वजूद मिट चुका है। 5 अगस्त की भयानक त्रासदी के बाद लोगों को रेस्क्यू कर मातली लाया जा रहा है, लेकिन लोग अब भी सहमे हुए हैं और हादसे को याद कर सिहर उठते हैं। धराली में जीवित बचे लोगों ने क्या देखा है, इस तबाही के मंजर का नजारा दिखाते हैं आपको। खीर गंगा का खौफनाक सैलाब, सीटी बजने की आवाज, चीख पुकार, पानी, मलबा और पत्थरों का सैलाब और चंद सेकंड में खूबसूरत धराली मलबे के ढेर में बदल गई। लोग अपनों को बचाने के लिए चिल्लाते रहे, कुछ लोग भागते भी नजर आए, पर कुदरत की मार के आगे किसी की एक नहीं चली। सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया, जिसके बाद हर्षिल से लेकर धराली तक हाहाकार मच गया। 5 अगस्त को जिसने भी वो भयानक मंजर देखा, वो अब भी सहमे हुए हैं। 2 दिन बाद भी लोग उस खौफनाक मंजर को याद कर सिहर उठते हैं। पहाड़ से आया मलबा कैसे विस्फोटक हुआ और पलक झपकते ही कैसे पूरा इलाका बर्बाद हो गया, अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे। सेकंड भी नहीं लगे सर, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में सारा तबाह हो गया धराली गांव। क्या है वो ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन किसी का पता नहीं, कोई नहीं मिल रहा। बहुत कम 2% कोई मिला होगा, तो बाकी तो सब कोई नहीं मिल रहा। 200 पहले से व्यवस्था करते, कुछ व्यवस्था नहीं है। लोग ऐसे ही बैठे हैं अपने घरों में, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। बहुत खतरनाक हो रखा है वहाँ पे। खौफनाक मंजर का वीडियो बनाने वाले गौतम और संयोगिता को भी धराली से रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर से मातली लाया गया। मुगवा गांव के रहने वाले चश्मदीद गौतम से सुनिए उस दौरान क्या देखा और चंद सेकंड में कैसे सब कुछ तबाह हो गया। गौतम बताते हैं कि मंदिर में पूजा चल रही थी, लोग उधर की ओर जा रहे थे, तभी BSNL टावर वाले ने सीटी बजाना शुरू किया। सबसे पहले तो बारिश तो बहुत जोरदार हो रही थी, तो उस टाइम पर जैसे बारिश हो रही थी तो थोड़ी देर बाद जो है हमारे गांव में एक BSNL टावर लग रहा है, नया टावर लग रहा है 5G का। तो जो वहाँ मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले हमें अवगत करा, सीटी बजा रहे थे। तो हमने देखा ये सीटी बजा, उन्होंने इशारा किया कि पार देखो धराली में। तो कम से कम जो है जहाँ झील बनी थी, अब क्या हुआ, ग्लेशियर टूटा या क्या हुआ, वहाँ से जो है कम से कम जो है मतलब जैसे पत्थर हो गए, बारिश हो गई, उनके पूरे छींटे आ रहे थे। हम लोगों ने गाँव से सीटी बजानी शुरू कर दी, तो लोगों ने जो है सुन तो लिया था, पर कुछ लोग जो है जो भाग नहीं पाए वो, और उनको जो है पता चल गया था कि ये जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ लोग जो है खेतों की तरफ भागे, कुछ मार्केट की तरफ भागे, कुछ जो है अपने जो मंदिर के साइड रहे, वो लोग तो सेफ है। मार्केट में कम से कम 10-15 लड़के हमने भागते हुए देखे, तो उनके पे जैसे ही पानी के छींटे पड़े, उनके पत्थर की, टीन की, और जो सीधे चले गए। संयोगिता भी उन खुशकिस्मत में है जो धराली से सुरक्षित लौटी। 2 दिनों बाद मातली पहुंची संयोगिता हादसे की दास्तां बयां करते करते सिहर उठती हैं, जिसमें उनके कई दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले लापता हैं। सभी धराली में ही थे। लोग चीखते चिल्लाते आवाज लगाते रहे, पर चंद सेकंड में सभी मलबे में समा गए। सामने से इतना तेजी से आया कि कुछ कोई कर ही नहीं पाया। उस टाइम पे लोग भाग भी नहीं पाए। वो इतनी तेजी से उनके ऊपर गिरने लग गया कि वो सीधा भाग भी नहीं पाए। सब उनके ऊपर गिरा, वो वहीं पे हमारे सामने ही ऐसे बिछे, जैसे बाप रे, बहुत भयंकर भयानक वो था। देख के हम लोग अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत खतरनाक था। हमारे दोस्त, हमारे भाई लोग बहुत सारे उसमें ऐसे चले गए कि पता ही नहीं चला उनका। बहुत सारे जानने वाले थे, मतलब मैं तो सबको ही जानती थी, मेरे क्लासमेट रह चुके हैं वहाँ पे बहुत सारे, वो सब लोग चले गए। पता ही नहीं है अभी तक कितने लोग गए हैं। बाहर से बहुत काम करने वाले आए थे वहाँ पे, वो लोग चले गए उसमें। चश्मदीदों ने बताया कि कोई कुछ चाहकर भी नहीं कर पाया, लोग आवाज लगाते रहे। वहीं कुछ लोग भागने की कोशिश भी करते नजर आए, पर समय का फासला इतना कम था कि सभी सैलाब की भेंट चढ़ गए।
बस थोड़ा बहुत जो लोग बचे हैं वो मंदिर की वजह से बच गए, क्योंकि मंदिर में थोड़ा सा पूजा चल रही थी, उसकी वजह से बच गए। नहीं तो कोई वहाँ पे इतना खतरनाक दृश्य है कि आप लोग देखेंगे तो खतरनाक वीडियोस हम लोगों ने बनाई है, क्योंकि हम लोग वहीं पे थे। पर बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे भाई लोग हैं, दोस्त हैं, हमारे सामने ही उन पे ऐसे गिर रही थी चीज़ें, जैसे कि हम लोग दूर से देख रहे थे। इतना खतरनाक वो था। सहयोगिता ने बताया कि वो गांव में पूजा के लिए मायके गई थी। चश्मदीद बताते हैं कि मंदिर में पूजा नहीं हो रही होती तो और भी ज्यादा लोग तबाही के शिकार बनते। ठीक है, थैंक यू। आप अपने ससुराल जा रही हैं? आप अपने मायके गई थी? मायके गई थी सर, मेले के लिए ही मैं अपने मायके गई थी। अब मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। ससुराल वाले भी परेशान हो रहे थे तो ससुराल वापस आ गई हूँ। हादसे के बाद बिजली, मोबाइल सब बंद हो गया। उनको गंगोत्री ले गए, पर वहाँ पे कुछ नहीं है, ना हटसिल से कोई संपर्क हो पा रहा है, क्योंकि पूरा ब्लॉक हो रखा है। बीच में झील बनी हुई है, हटसिल और धराली के बीच में इतनी खतरनाक झील बनी हुई है कि पूरी रोड पे पानी आ रखा है। कुछ नहीं है, कोई यहाँ से उत्तरकाशी से हटसिल जाते जाते पूरी रोड इतनी तबाह हो गई है कि कोई कुछ जाने का कम से कम 1 महीने तक कोई वो ही नहीं हो पाएगा। पुल बह गए हैं, कहीं पे रोड बह गई है, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। वहाँ पे बहुत जो लोग फंसे थे उन लोगों के पास कपड़े भी नहीं है, कि जो लोग गंगोत्री में है वो एक उसमें ही गंगोत्री गए थे, वैसी है वो लोग वहाँ पे, वैसी उस परेशानी में है। अब उनको तो पता भी नहीं है कि हमारी फैमिली मेंबर वहाँ पे मर गए हैं, कुछ पता ही नहीं है किसी को। धराली से लौटे एक और चश्मदीद सुरेंद्र सिंह खरौला भी खुशकिस्मत रहे। सुरेंद्र सिंह वहीं होटल में काम करते थे। तबाही को याद करते हुए सुरेंद्र सिंह भी सिहर उठे। बताया कि कई मंजिला होटल देखते ही देखते धराशायी हो गए। बाजार, बिल्डिंग और पूरा क्षेत्र 30 फीट से लेकर 60 फीट तक मलबे से भर गया। सुरेंद्र सिंह खरोला को यहाँ मातली हेलीपैड में रेस्क्यू करके लाया गया है। वहाँ का वाकया वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या वहाँ की स्थिति है, क्या वहाँ पर इस समय देख रहे, मतलब आप तो वहीं थे, क्या देखा आपने? हमने तो सर कुछ नहीं है, और धराली में तो बहुत ही अत्याचार हो रखा है। कोई होटल नहीं, 30-35 होटल थे, गार्डन वगैरह सब कुछ नहीं है। पूरा मैदान बना हुआ है, 25 से 30 फीट ऊपर मलबा है, उसके नीचे 25 से 30 फीट 30 फीट ऊपर। हाँ, इतना लग रहा है मुझे। हाँ, जो भी होगा, जो भी डेड बॉडी हो गए उसी होगा। जो 3-3, 4-4 मंजिले होटल थे उसमें जो है तो एक दिन का तक नहीं कहीं दिख रहा है। मैंने दोस्तों बहुत कुछ था, मतलब क्या था आप बता सकते हैं सिलसिलेवार? एप्पल के गार्डन से 30 से 35 आउटलेट थे होटल्स ना, जो प्रॉपर्टी थी, और मार्केट थी, काफ़ी अच्छी मार्केट थी। सारी वो तो सब ठप हो गई। कुदरत का रौद्र रूप देखकर लोगों की रूह कांप उठी। धराली के आसपास के गांव वाले त्रासदी को याद कर सिहर उठते हैं। आंखों के सामने खूबसूरत धराली को खंडहर में बदलते देखा और अब वो डरावनी तस्वीरें भूल पाना संभव नहीं हो रहा। सर वहाँ तो बहुत ही बेकार, मतलब आदमी ऐसे लग रहे थे जैसे फिल्म चल रही हो कोई सामने टीवी पे, वैसे आदमी जा रहे थे। बिल्कुल वो आ रहे थे तो बिल्कुल ही उड़ जा रहे थे उसी के साथ में, और बिल्कुल एक कम से कम 100 किलो के पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर सारे उनके ऊपर पिचक गए, सारे पिचक गए सर, सारे। डर लग रहा है ना ये सोच? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। और आप कितनी दूरी पे थे? सर हम तो उसी के जस्ट सामने जो मुकबा है हम वहीं थे। आप उसी गांव के हैं? हाँ यस सर। आप मुकबा गए थे? हाँ सर, हमारा वो नाना कोट है ना सर, उधर से। खीर गंगा का रौद्र रूप देखकर लोगों की नींद उड़ी हुई है। बड़े बड़े बोल्डर अपने साथ बर्बादी लेकर आए। सैलाब की चपेट में जो भी आया सब खत्म हो गया। आपदा में लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने उजड़ते देखे, अपनों को खोया। जीवन भर की कमाई मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। उत्तर काशी के सोहन पवार बताते हैं कि चंद सेकंड में सब कुछ हो गया। कई मंजिला इमारत, होटल, ढाबे, रिजॉर्ट सब तबाह हो गए। भागते भागते उन्होंने और उनके साथियों ने अपनी जान बचाई। सभी भाग रहे थे, कुछ कामयाब रहे और कुछ मलबे में ही दब गए। स्थिति सर वहाँ पे बहुत खतरनाक स्थिति थी। मैंने कभी जिंदगी में ऐसी स्थिति नहीं देखी। गोली की मार भी बहुत कम थी। गोली से भी बहुत स्पीड में जो होटल शिवालिक गिरा उसी के जस्ट बगल में हम थे। जब होटल शिवालिक गिरा उसी के बाहर हम 10-12 लड़के थे। फिर हम इतनी तेज़ी से भागे कि अभी तक भी पाँव दर्द हो रहे हैं। हमारे पास न चप्पल थे न कपड़े सब हमने उधर फेंक दिए थे अपने। धराली में गेस्ट हाउस चलाने वाले मनोज भंडारी भी हादसे को याद कर सिहर उठते हैं। हादसे में उनका गेस्ट हाउस भी तबाह हो गया। उनका गेस्ट हाउस सुरक्षित था, लेकिन शाम में दोबारा तबाही आई और उनका गेस्ट हाउस भी तबाह हो गया। 9 कमरों का रिजॉर्ट था और पहला जो मलबा आया उसमें हम लोग बच गए थे
और मार्केट में जैसे अभी भाई ने बताया आसपास लगभग सभी कुछ ख़त्म हो चुका था। उस बीच में मेरे अपने साथियों से बात हुई जो होटल में काम करते हैं, 3 स्टाफ, तीनों धनारी के रहने वाले हैं और तीनों सुरक्षित हैं। तो वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो उनको मैंने तुरंत मुखबा जाने का निर्देश दिया कि आप तुरंत वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, मलबा कभी भी आ सकता है। और शाम के 6 बजे तक जब तक वहाँ पे नेटवर्क था तब तक मेरा होटल बचा था। बट कल मुझे पता लगा कि वहाँ पे रात को फिर फ्लड आया, मलबा मतलब 5 से 6 बार लगातार मलबा आने के कारण वहाँ कुछ भी नहीं बचा, पूरा एकदम मतलब बंजर, वीरान और शमशान टाइप का बना हुआ है। धराली गांव में चारों ओर तबाही के निशान हैं और दर्द का ऐसा सैलाब है जो बार बार सता रहा है। 5 अगस्त की दोपहर जब आसमान फटा तो मलबे का सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। खीर गंगा में उठा सैलाब 34 सेकंड में ही धराली का वजूद मिटा गया। चश्मदीद बताते हैं कि हर कोई बेबस और लाचार था, कोई कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं था क्योंकि चंद सेकंड में ही सब कुछ हो गया। माल का बहुत नुकसान हो गया, वहाँ कुछ कह नहीं सकते। हमारे सामने एक था जो मिट्टी में फंसा हुआ था, पर उसे भी कोई बचा नहीं पाया, वो हाथ हिलाता रह गया लास्ट तक भी, क्योंकि वहाँ मड स्लाइड इतनी ज़्यादा आ रही थी, इतने ज़्यादा लैंड स्लाइड हो रही थी जिसकी कोई ये ही नहीं है। हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में एक ना एक नई स्लाइड आ रही थी। पहले गांव का बीच का उसके बाद भी मलबा आते ही रह रहा था कंटिन्यू सर, 1 बजे से और शाम की 7-8 बजे तक, जब तक पूरा अंधेरा नहीं पड़ गया तब तक मलबा कंटिन्यू था। हादसे के बाद बचे हुए लोगों की भी परेशानी शुरू हो गई। बिजली जाने और मोबाइल नेटवर्क खत्म होने से संपर्क टूट गया। सड़क और पुल बहने से लोग कहीं जाने लायक भी नहीं बचे। इस बीच लोगों ने भी एक दूसरे की दिलो जान से मदद की। मंदिर समिति के साथ स्थानीय लोगों ने भी लोगों को आसरा दिया। हमारे ही घर में, हमारा हर्सिल से 1 किलोमीटर आगे घर है, हमारे ही घर में पूरा हर्सिल खाली करवाया। हमारे घर में 50 लोग कम से कम थे उस दिन पे। हमने सबको रखा अपने घर में। मेरी मम्मी लोग वहाँ पे रहते हैं, मैं यहाँ पे ससुराल हूँ, मम्मी लोग रहते हैं वहाँ, मेरा मायका है। उन लोगों को हमने सबको खाना, कपड़े सबको दिए उस दिन रात को, क्योंकि इतना भयंकर डरे हुए थे वो लोग कि क्योंकि सामने ही हमने वो सब कुछ देखा है, बहुत भयंकर डरे हुए थे। अभी भी उस चीज़ से बाहर निकलना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि और जो लोग उस चीज़ में थे उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे सारे दोस्त, मेरे तो बहुत दोस्त गए हैं उसमें। खीर गंगा में पानी की उफनती लहरों और पत्थरों के टकराने का शोर कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। पल भर में ही घर, खेत, रास्ते और कई पीढ़ियों की संजोई गई धराली की पहचान खत्म हो गई। लोगों का दर्द रह रहकर उभर रहा है। यहाँ की धरती से करीब से जुड़े लोग अपने बहे हुए वजूद को ढूंढ रहे हैं, जहाँ अब सिर्फ टूटे हुए आशियाने और बिखरे हुए सपने हैं। 3 न्यूज़ 10। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।